गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अभी से, और अब से गुड मॉर्निंग और कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हम आ चुके हैं वृंदावन। तो अब से शुरू होगा राधे राधे। तो राधे राधे आप सभी को। और अभी हम जाने वाले हैं महादेव के मंदिर, और शुरुआत करते हैं महादेव के मंदिर से। चलिए चलते हैं महादेव के मंदिर। अभी हम जा रहे हैं रंगनाथ मंदिर, और ये जो महाराज जी है जिनके बारे में मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया था, तो ये है भैया जो हमें दर्शन करवा रहे हैं हर जगह। तो ये है श्री रंगनाथ जी के मंदिर का गेट, और यहाँ जस्ट अंदर एंटर करते हैं आपको ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन में नहीं बल्कि साउथ में पहुँच चुके हो। मतलब अंदर की पूरी फील ही ऐसी है कि लगता है कि आप वृंदावन में हो ही नहीं, कहीं और आ रखे हो, साउथ की साइड आ रखे हो, क्योंकि ये मंदिर बन ही उसी तरीके से रखा है पूरा। और यहाँ मंदिर में हर छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक आपको ऐसा फील करवाएगी जैसे आप साउथ में ही आ चुके हो और साउथ के मंदिर को ही घूम रहे हो। इसी विशाल मंदिर के अंदर एक बहुत विशाल सोने का पिलर बना रखा है जो राजा ने श्री रंगनाथ जी के लिए बनवाया था। और ये पिलर आप देख ही पा रहे हो कि अभी भी यहीं पे है। श्री रंगनाथ जी हमारे विष्णु जी के स्वरूप है, और इनकी प्रतिमा यहाँ पे श्री रंगनाथ जी के नाम से जानी जाती है। और ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा इस मंदिर का ही है। नारायण, यह श्री रंगनाथ जी का मंदिर 1851 में श्री रंगाचार्य जी के मार्गदर्शन से इस वृंदावन की भूमि पर प्रतिष्ठित हुआ। 6 साल लगे थे, और उस ज़माने में इसमें लाखों रुपए, 50 लाखों रुपए की लागत से ये मंदिर सुंदर भव्य रूप में बना। इसके प्रथम द्वार तो राजस्थानी शैली का है, और अंदर पूरा द्रविड़ शैली से पारंपरिक आज भी उसी प्रकार से अपने दाक्षिणात्य पद्धति से यहाँ पर बहुत सुंदर सेवा होती है। अंदर श्री रंगनाथ भगवान विराजमान है, और साल में एक बार चैत्र के मास में यहाँ वैकुंठ उत्सव होता है, और वैकुंठ द्वार खुलता है। रंगनाथ भगवान साक्षात वृंदावन के इस मार्ग पर चलकर समस्त जीवों को धन्य धन्य करते हुए दर्शन देते हैं। जय जय श्री सीताराम राधे। ये जो जयपुर के श्री गोविंद देव जी है उन्हीं का मंदिर है। अगर आपको नहीं पता जयपुर के गोविंद देव जी के बारे में, तो आप आइए जयपुर और गोविंद देव जी के कीजिए दर्शन। वहाँ पे बहुत आराम से आपको गोविंद देव जी के दर्शन होने को मिल जाएंगे। जय राधे गोविंद। आपने नाम तो बहुत सुना होगा। जयपुर में श्री विराजमान श्री गोविंद देव जी जो हैं वो आज से 304 साल पहले यहीं वृंदावन में रहते थे। कैसे रहते थे? तो ये स्थान का नाम है गोमा टीला, और इसी गोमा टीले के पास श्री रूप गोस्वामी जी भजन करते थे। वही श्री रूप गोस्वामी जी को सांवरे बालक ने दर्शन दिया और ये बताया कि मैं यहाँ हूँ। तो यह वज्रनाभ जी के द्वारा प्रकट जो श्री विग्रह है, वह श्री गोविंद देव जी का श्री विग्रह यहीं पर खुदाई करने पर 1621 ईस्वी में मिला था, और तब फिर राजाओं के द्वारा यह मंदिर बना गया। ऐसा भी कहते हैं कि लाल पत्थर का मंदिर श्री मान सिंह जी के द्वारा बनवाया गया है, और अकबर के यहाँ से ही पत्थर आया था। श्री रूप गोस्वामी जी ने, श्री जीव गोस्वामी जी ने अकबर के लिए धन्यवाद भी कहा है। और यह मंदिर श्री का जो नक्शा है वह भी श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने हाथ से बनाया था, और जीव गोस्वामी जी की देखरेख में ये मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर जो कहा जाएगा वो यही है गोविंद देव जी। ये गोविंद देव जी के दर्शन आप जयपुर में बहुत आसानी से कर लेते हैं। वही गोविंद देव जी एक समय पर अपने पूरे वैभव के साथ इस वृंदावन पर विराजते थे। ये 7 मंजिल का मंदिर था, और कहते हैं कि यहाँ इस मंदिर की छत से दिल्ली दिखता था, और दिल्ली की तरफ से यह मंदिर की चोटी दिखती थी। और इसी में आक्रोशित होते हुए यवन मलेच्छ बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर की 4 मंजिलों को तोड़वा दिया, और फिर अभी ये अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में सरकार की देखरेख में व्याप्त। जय श्री राम। अब गोविंद देव जी के आपने दर्शन कर ही लिए हैं, और आपको उनकी महिमाओं के बारे में पता चल ही चुका है सब। तो अब बारी है श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर की, और वहाँ चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं और देखते हैं उनकी क्या लीलाएं, उनकी क्या महिमाएं हैं।
बाकी सब मंदिर की तरह ही ये भी एक बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला मंदिर है। और यहाँ पे अंदर एक अच्छा सा गार्डन भी उन्होंने सजा रखा है, जो आप देख पा रहे हो सामने। वज्रनाभ जी के श्री विग्रहों की श्रेणी में प्रथम विग्रह जो है वह श्री गोपीनाथ जी हैं। अभी हमने उन्हीं के दर्शन किए। और श्री गोपीनाथ जी जो हैं वह फिर विलुप्त हो गए द्वापरांत के बाद, और फिर कलयुग में, मध्यकालीन युग में 1559 में श्री मधु पंडित जी के द्वारा पुनः प्रकट हुए। और यह श्री कृष्ण के श्री वक्षस्थल का जो महिमा है वह श्री गोपीनाथ जी के साथ ढलती है। और इस प्रकार श्री गोपीनाथ जी का ये भव्य मंदिर बाद में महाराजाओं ने बनवाया, और इस भव्य मंदिर के में बनवाया, लेकिन मुगल काल में वही मलेच्छों के उस भयंकर काल में श्री गोपीनाथ जी को भी जयपुर में ही निवास करना पड़ा। और आज भी वे वहाँ पर अपने वैभव के साथ विराजमान हैं। और श्री गोपीनाथ जी के हस्तकमल पे कलाई में जो घड़ी है वह उनकी नबस से आज भी चलती है, ऐसा उनकी प्रसिद्धि है। इस प्रकार श्री गोपीनाथ जी के मंदिर का हमने दर्शन किया। जय श्री राधे। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है श्री राधा रमन जी का मंदिर, जिनके आप अभी दर्शन कर पा रहे हैं। और माना जाता है कि राधा रमन जी के स्वरूप के दीवाने इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर है। और देखिए, जहाँ पे राधा रमन जी के दीवाने आपको नज़र आ ही जाते हैं, क्योंकि इनका स्वरूप ही इतना सुंदर है। जय राधा रमन। अभी आपने जिस वृक्ष के दर्शन किए, यह वृक्ष की महिमा भागवत तक में है। दशम स्कंद में हा नाथ पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शे सन्निधम। श्रीमती राधा रानी ने इस श्लोक को इसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी विरह आरती को गाया है, प्रलाप किया है, श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा प्रकट की है। और यहाँ पर श्री कृष्ण को रमण कहकर पुकारा है। तो रमण कहकर पुकारने वाले श्री किशोरी जी ने जब श्री श्याम सुंदर को यहाँ रमण कहकर पुकारा है, तो अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं श्री राधा रमण लाल जी के। और राधा रमण लाल जी भी यहीं इसी स्थान पर प्रकट हैं। प्रकट का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिनका जन्म 1500 ईस्वी में वेंगलगुंडी नामक ग्राम रंगनाथ भगवान के प्रधान पुजारी अर्चक श्री वेंकट भट्ट के यहाँ पर हुआ। और वही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कालांतर में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आश्रित होते हुए श्री वृंदावन में आए। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने फिर शालिग्राम सेवा प्रारंभ की। वे नेपाल गंडकी से शालिग्राम जी को लेकर आए और यहाँ पर आकर अपनी अर्चन पूजन किया। और नरसिंह चतुर्दशी के दिन 1599 में इसी स्थान पर श्री शालिग्राम जी से विलीन होकर स्वयंभू श्री राधा रमण लाल जी, द्वादशंगुल श्री राधा रमण लाल जी का सुंदर श्यामल युगलाशिष्ट विग्रह प्रकट हुआ। और यह वह दिव्य स्थान है जिसे रास मंडल भी कहा जाता है, रास भूमि भी कहा जाता है। यह यमुना का वह पवित्र पुल है जहाँ पर श्री कृष्ण का नित्य रास होता है। और एक बात जो मुख्य है वो यह है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रसादी वस्त्र भी दिया, वे भी आज भी मंदिर के अंदर सेवित है। और यह श्री राधा रमण लाल जी दंत पंक्ति को दर्शन कराकर सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। ऐसे श्री राधा रमण लाल जी जो वृंदावन के बहुत ही सुंदर ठाकुर हैं, इनके दर्शन अभी हमने किए। जय जय श्री राधे। अभी हम जिस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं वो है श्री मीराबाई जी का मंदिर। और मीराबाई जी के बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, किताबों में या कहीं और जगहों पे। ये वही मीराबाई है जिनको राजस्थान की राधा के नाम से और मेड़ता की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। जय जय श्री राधे। अभी हमने दर्शन किए भक्त शिरोमणि भक्तिमती श्री मीरा जी के दर्शन। यह मीरा मंदिर कैसे हो गया यहाँ? मेवाड़ और चित्तौड़ के बाद मीरा जी पुष्कर होते हुए कामवन की रास्ते से ब्रज वृंदावन पर आए और इसी स्थान पर उन्होंने अपने गिरधर गोपाल और अपने श्री शालिग्राम भगवान की उपासना की। सही समय का अनुमान तो नहीं, पर 25 वर्ष लगभग श्री मीरा जी इस स्थान पर रही, ऐसा कहा जाता है। मीरा जी के सेव्य शालिग्राम भगवान आज भी इस मंदिर में यथावत विराजमान है।
सेवित, जो राणा ने उन्हें विषधर भुजंग शालिग्राम के नाम से दिया था। और जब मीरा जी के कक्ष में वे छाप उन्होंने अपने हाथ से खोली तो छाप के भीतर से दो भुजंग निकले। एक भुजंग यथावत शालिग्राम हो गया और दूसरा भुजंग उनके कंठ में हार बन गया। बस इसी भावमयी करुणा से मीरा जी के नेत्रों से अश्रुबिंदु निकल आई और उन भक्त शिरोमणि भक्तिमती जी की उस महाभक्ति रस से वे शालिग्राम में मुखाकृति का दर्शन होता है। श्री मीरा जी, श्री गिरधर गोपाल और श्री राधा रानी तीनों ही इस मंदिर में एक साथ दर्शन देकर साधकों को बताते हैं कि किस प्रकार एक स्त्री भी सारे परिवार के मध्य रहकर भगवान की उपासना कर सकती है। ऐसी महाभक्तिमती श्री मीरा जी के चरणों में हमारा कोटिशाह नमन है और प्रार्थना है कि हमें भी वो प्रेरणा करें कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति वे अनन्य भाव और प्रेम प्रकट हो। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा है हमारे वृंदावन में कम से कम निर्मल सेवा तो सुरक्षित तो है। वहाँ एक बगीचा है राजा का, वो प्रमोद वन क्षेत्र में है, तो हरिनामों के लिए प्रमोद वन है। बाकी स्वतंत्र प्रमोद वन मोहल्ला है। कथा पूरी होने के बाद हम निकल चुके थे वृंदावन घूमने के लिए। मगर आप कहाँ जा रहे हो? आपको कहीं नहीं जाना है, अभी आपको बने रहना है, क्योंकि वृंदावन की अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जिसके अंदर आपको मंदिरों की और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। राधे राधे।